नहीं करेंगे तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे, नहीं तो हम यहाँ से छूट जाएंगे। कमलेश्वर जी को गिरफ्तार करके और इधर उधर रास्ते जाम करके को रोक लेंगे, ये गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अभी तो बोला जब तक तोड़ेंगे तब संवैधानिक दायरे में रहे, संवैधानिक दायरे में लेकर के हमने काम किया। और आज के इस संविधान के होने के बावजूद संविधान के हत्यारे लोगों ने, संविधान की हत्यारी सरकार, आज देश के अंदर पहली बार आंदोलन हो रहा हो, पहली बार कोई मांग रखी जा रही हो कलेक्ट्री में, ऐसा मतलब इस रतलाम के नपुंसक प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। ये कोई नई बात नहीं है मेरे भाइयों। हम सबको ये समझने की जरूरत है। अरे इसको रोक दो। एक बार अगर गर्मी आ गई भैया इस तरह की दीवारें, हजारों दीवारें लगा दो, नहीं रोक पाएगी। अरे हमारे बाप दादाओं का नहीं रोक पाई तो हमको क्या रोक पाएगी? हमारे पूर्वज पुरखों ने बलिदान किया है, तब जा करके ये भारत देश आजाद हुआ है। और आजाद भारत के अंदर देश के मालिकों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, जो सर बिल्कुल निंदनीय है, शर्मनाक है। आज संविधान के दायरे में रह करके संविधान की मूल भावनाओं के अनुरूप विधानसभा में हमारे लोगों को पहुंचा रहे हैं, तो दबाने का इस तरह से प्रयास कर रहे हैं। बैठ जाओ। आज हम लोग मांगे बैठ जाओ, बैठ जाओ नीचे। ये कर रहा है। अरे मेरे साथियों, ये नाखून बराबर भी नहीं है। हमारे बाप दादाओं को इससे भी ज्यादा परेशानियां झेलनी पड़ी, हमारे पूर्वज पुरखों को इससे भी भयंकर परेशानियां झेलनी पड़ी। इनको जो करना पड़ा था वो किया था। आज ये इतिहास हम सबको समझने की जरूरत है कि आज के इतिहास को हमारे आम जन तक पहुंचा करके ये जो आज तानाशाही सरकार इस व्यवस्था को दबाने का प्रयास कर रहे हैं, ये आम जन लोगों को पता करके आने वाले पंचायती राज जो चुनाव आ रहे हैं उनमें इनका सुपड़ा साफ होना चाहिए, कहीं पेटियों में निकलना ही नहीं चाहिए इनका वोट, तब जाके जमेगा। आज हम लोग ये सारी बातें कह रहे हैं, हमको कुत्तों की तरह बोलते हैं कि आप पाउडे में बिक जाते हो इसलिए तुम्हारी ये हालतें हैं, आप लोग पैसों में बिक जाते हो इसलिए ये तुम्हारी हालत है। और मेरे साथियों, बहुत सारी बातें हकीकत भी है, बहुत सारी बातें हम सबको हकीकत भी है। इस बार कोई अगर हमको पाउडा दे तो उसकी मुंडी पकड़ के उसके मुंडी में ठूस देना, बड़े गला फट जाए। ये हमारे आम जन को समझाने की जरूरत है, सब जाकर के काम चलेगा। नहीं पाड़ो ठीक है, साथ में ये घटना नहीं हो रही है। ये भारत देश के आदिवासी, दलित, माइनॉरिटी सभी के साथ में हो किया जा रहा है। इतने दिन तक आदिवासी जल जंगल जमीन के लिए लड़ रहा था तो हमारा दलित भाई चुप रह रहा था, माइनॉरिटी भाई चुप रह रहा था। लेकिन अब समझ में आ रहा होगा कि माइनॉरिटी को दबाने के लिए वक्फ बोर्ड के अंदर बदलाव करने की कोशिश की जा रही है। एससी समुदाय को दबाने के लिए उनके साथ में जो बर्ताव किया जा रहा है, कानूनी बदलाव किया जा रहा है। और आदिवासियों की हालत तो आदिवासी मुकाबला करता हुआ आया और कर ही रहा है। अब हमको अलग अलग नहीं टकराने की जरूरत है। एसटी, एससी, माइनॉरिटी, ओबीसी सभी को मिल करके ये जो तानाशाही लोग हैं उनकी पहचान करके
एक ही संवैधानिक दायरे में हमारे पूर्वज पुरखों ने हमको संवैधानिक हथियार दिया है, उस संवैधानिक हथियारों के जरिए इनका सुपाया करने की जरूरत है। ये मैं आपको मेरे भाइयों आपसे अनुरोध है, आप यहाँ पर पहुँच चुके हो, लेकिन आपसे कई गुना ज्यादा की संख्या में अभी हमारे भाई लोग रोडों पर है, सड़कों पर है, उनकी एक ही कोशिश चल रही है कि सभा स्थल पर पहुंच करके बताएंगे। ये कोशिश चल रही है मेरे भाइयों, प्रशासन की तरफ से जितनी कोशिश हो रही उतनी दबाने का प्रयास किया जा रहा है। हम सबको संवैधानिक दायरे में रह करके आने वाले जो भी अभी हमारे सभी साथियों का जो निर्णय रहेगा, सामूहिक निर्णय, उस निर्णय पर चल करके आने वाले जितने भी चुनाव आ रहे उस पर ये सारा आक्रोश धरातल पर निकालने की जरूरत है, इनका सुपड़ा साफ करने की जरूरत है। ये दोगले लोग वहाँ भी बहुत कचर पचर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमको मजबूती से वहाँ पर अगर आक्रोश बता दिया तो जिंदगी में ये लोग याद रखेंगे। क्या बोल रहे हैं? हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी कुछ भी करेंगे, इनके समझ में आने वाला नहीं है। मैं आज तमाम साथियों का ज्यादा समय न लेते हुए आप तमाम क्रांतिकारी साथी सभा स्थल तक पहुँचे, इसके लिए आपको सैल्यूट जोहर। अरे जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। चंदू भाई क्या बोल रहे हैं? चंदू भाई मैंने बोला वर्षाएं, कोई पीड़ा होगी, कोई तकलीफ होगी, तभी आप यहाँ पर पधारे हैं। निश्चित रूप से इतने कष्ट होने के बावजूद भी आप यहाँ पर आए, तो जिस तरह से विधायक जी और यहाँ पर जो बाकी जितने जनप्रतिनिधि यहाँ पर जो आए हैं, जिन लोगों ने आप लोगों का नेतृत्व किया है, वो भी इसलिए जो है संघर्ष की लड़ाई कहीं ना कहीं वो लड़ रहे हैं। तो उस संघर्ष की लड़ाई में यदि वो यहाँ उपस्थित हुए हैं और बड़ा ही उन्होंने शालीन तरीके से प्रशासन का यहाँ पर साथ दिया है और बिना किसी हिंसा के आंदोलन को आपने एक रूप दिया है। और जहाँ तक जो है आपने जितनी भी बात रखी थी, लगभग जो बात रखी थी कि सबसे पहले जो माननीय विधायक जो हैं सैलाना, जिनके ऊपर जो टिप्पणी की गई थी, संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध जो है अपराध SC/ST एक्ट के तहत जो है पंजीबद्ध किया गया है, पहला। दूसरा, उस व्यक्ति जिसके द्वारा जो है विधायक सैलाना के ऊपर जिस तरह के टिप्पणी की गई थी, उस तारतम्य में शासन को उनके निलंबन के लिए प्रक्रिया भेज दी है, उसका आदेश भी आ गया है। तो जो आपकी जो मांग थी उसमें हमने जो है लगभग जो है ये पूर्ति कर ली है। तीसरी जो प्रक्रिया है कि मैंने विधायक जी ने कहा था, विधायक जी से मैंने अनुरोध किया था कि जिसमें जो घटनाक्रम हुआ है, कोई भी चालान जो होता है लगभग उसको 30 दिन लगता है पूरा करने के लिए, लेकिन हम आपके अनुरोध पे आपने कहा कि जो है इतने लोग आए हैं, उन विवेचना को हम 3 दिवस में 100% पूर्ण कर देंगे। ये हमारी जवाबदेही, हम उसको पूर्ण करेंगे, ये हमारी जवाबदेही है। और इसके अतिरिक्त बाकी जितनी जो प्रक्रिया है, आपने जो कहा है कि बाकी जो जेल के अंदर है जो भी चीज़ है, प्रक्रिया वो कोर्ट की है, कल वो आवेदन लगा ले, वो प्रक्रिया स्वरूप हो जाएगा। तो आप ये सब चीज़ों को ध्यान में रखें। और आप लोग इतने दूर से आए हैं, हम भी नहीं चाहते कि आप लोग जो है परेशान हो और व्यथित होकर यहाँ से जाएँ। तो आप सबने जितनी भी जो है लगभग मांग रखी है, हमने सभी मांग जो है आपकी लगभग स्वीकार की। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें। और आप सबसे करबद्ध अनुरोध है कि मेरे जितने आदिवासी भाई यहाँ पर आए हैं, अपने अपने मुकाम पे अगर आप लोग जब लौटेंगे तो कृपया करके शांतिपूर्ण तरीके से लौटे, ये जरूर हमसे अनुरोध है। हाँ सर, अब थोड़ा आपका निवेदन सुन लिया, आपकी जो बात थी वो सब। अब साथियों, जो साहब ने बात रखी है कि निलंबन हो चुका है, निलंबन की कार्रवाई पूरी हो चुकी है। साहब सभी का अभी जो आज से पहले बात हुई है, यहाँ पर जो हमारा प्रतिनिधि मंडल था, उन्होंने बात वहाँ से यहाँ तक आई। आप में से कितने जने चाहते हो कि जो निलंबन
ऑर्डर डॉक्टर साहब के लिए निकाला गया है वो अभी सबके सामने होना चाहिए ना होना मोबाइल में रखा हुआ है। नहीं सर वो जो भी कार्रवाई होगी हम वो सारा कर लेंगे। हमारा सभी साथियों का एक निवेदन है श्रीमान कि आज कमलेश्वर जी डोडियार एक विधायक जी के पद पर हैं और हम ये चाहते हैं कि जो भी धाराएं लगी जो भी वो सारी प्रक्रियाएं हैं, लेकिन ऐसा तो है नहीं किसी का मर्डर ही कर डाला नहीं है ना। आज भी प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा का हमारा प्रदेशाध्यक्ष उपस्थिति नहीं है और उस कार्रवाइयां चल रही है, उस पर FIR दर्ज की जा रही, सारा सब कुछ किया जा रहा है। तो हमारा ये निवेदन है कि क्यों ना कोई दिक्कत नहीं, 3 दिन के अंदर कार्रवाई है वो कानूनी कार्रवाई हमारी चले, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी अगर कमलेश्वर जी डोडियार जी को छोड़ दिया जाए तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। हमारा ये निवेदन था कि अगर कमलेश्वर जी डोडियार एक सम्मानित पद पर है, आज इतने लोग यहाँ पर आए, तो अभी अगर उनको छोड़ दें तो क्या प्रॉब्लम है, आगामी क्या कानूनी अड़चन है वो भी आप थोड़ा सा